हेलो। हाँ जी। अमित जी से बात हो रही है क्या? हाँ जी। आप भेड़िया गांव में नेतागिरी बनना नहीं छोड़िएगा। कौन बोल रहे हैं? आपने जो किया है बहुत गलत किया। जो कौन बोल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने जो किया है बहुत गलत किया है। कौन बोल रहे हैं आप? हम जो बोल रहे हैं वो मुलाकात अंतिम होगा। अच्छा, हम्म। मतलब धमकी दे रहे हो? वो आपका व्यवहार, आपका कारनामा बताएगा। तो हम क्या किए हैं जो धमकी दे रहे हो? वो तो जब पेशी होगी तभी पता चलेगा कि आपने क्या नौटंकी किया। मत बतियाओ यार, कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। नौटंकी तो तुम किए हो, लेकिन इतना बता देना ना कि जो बहनी को बेचे हो ना 50,000 में, वो दूसरा बहनी नहीं है। ठीक सुनना। है, याद रखना। अरे अरे बंडा माधर शांत चो। रह। हेलो। इतना मारूंगा रे माधर चौथ कि तू थाना पे जाना भूल जाएगा भोसड़ी के, और 4 दिन के अंदर मारूंगा तुझे। कहाँ घर है रे तेरा? और कौन है तू? हेलो। हेलो। बंडा, तेरा मौत तय है, तुझे कोई नहीं बचाएगा, समझ गया? क्या परेशानी हुआ था आपके साथ, क्या मैटर? मेरे साथ 28 फरवरी के रात में करीब 9 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया और डायरेक्ट गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हम पूछे भी कि क्या बात है भाई, काहे गाली दे रहे हो? तो हमें तुमको जान से मार देंगे, होली में ही जान से मार देंगे, इस तरीके का बात बोल के वो फ़ोन को कट कर दिया। हम लोग टेंशन में हो गए कि आखिर ये है कौन। सुबह में हम जो है कि उस नंबर को लेकर के थाना पहुँचे बुनियादगंज। वहाँ पे बड़ा बाबू से मिले और बात किया और आवेदन देकर लिखित रूप में एफआईआर कराए। एफआईआर कराने के बाद 6 तारीख के रात में करीब 10:56 पर फिर एक अलग दूसरे नंबर से कॉल आया और फिर हमें गाली गलौज करके और जान से मारने का धमकी दिया और फ़ोन कट कर दिया। फिर उस नंबर को भी हमने बड़ा बाबू को दिया। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा और 8 तारीख को रात में धमकी किस लिए दिया था, किस मैटर पे दिया? धमकी हमको मिलने का कोई वजह नहीं बता रहा है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि जो धमकी दे रहा है वो गाफा गांव का एक व्यक्ति है नीरज नाम का, जिसका ससुराल हमारे गांव में है और उसकी पत्नी जो है उसके यहाँ नहीं जाना चाहती है। चूँकि क्या कारण है वो उनका अपना पर्सनल फैमिली मैटर है। ग्राम कचहरी में उसने आवेदन दिया था अपने पत्नी को ले जाने के लिए, क्योंकि हम ग्राम कचहरी का सदस्य हैं, पति पत्नी दोनों। तो जो सरपंच हैं वहाँ के, उनके द्वारा मेरे पास वो लेटर आया था और हम दोनों सरपंच के साथ जाके वहाँ पे उस लड़की के घर गए थे। चूँकि वो हमारे ही गांव का मामला है, घर गए, लड़की साफ जाने से मना कर दिया, कही कि हम उसके यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। और इस बात को लेकर सरपंच से उसकी बात हुई। सरपंच कही कि लड़की बालिग है, हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते हैं। और यही बात को लेकर के मेरे ही गांव का एक लड़का है जितेंद्र कुमार सिंह, वो क्या किया कि मेरा नंबर जो है उस लड़के को दे दिया, जिससे हमारा कभी बात भी नहीं हुआ, कभी जान पहचान भी नहीं है। और वो आदमी फ़ोन करके हमको अल्टरनेट धमकी देना शुरू कर दिया। आवाज़ जो है कि लोगों को जब सुनाया तो लोग जो है कि उसको बताया कि ये उसका दामाद का फ़ोन है, आवाज़ है। इसी बात को लेकर के हमको और भी टेंशन हुआ कि भाई, और कुछ ही दिन पहले एफआईआर करने से कुछ ही दिन पहले वो लड़का करीब 2 बजे रात को अपने ससुराल आता है और आके और एक बुलेट का गाड़ी को लहरा के बाकायदा जो है कि उसका वीडियो बना के अपने ससुराल वालों को सेंड भी करता है। तो इस तरीके का वो साइको है और वो हमको धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डर भी है और पूरे परिवार जो है इससे सहमा हुआ भी है। तो हम इस चीज़, प्रभारी क्या बोलते हैं आपके? थाना प्रभारी पहले धर्मेंद्र कुमार यादव थे, तो उनसे एफआईआर तो संग संग उन्होंने किया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 बार हमको ऑलरेडी धमकी मिल चुका है। पुलिस सिर्फ जो केस के आईओ हैं वो कहते हैं कि हमको भी धमकी मिल रहा है,
आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासन को धमकी अगर किसी ने दिया है और प्रशासन उसको जो है कि अल्टरनेट ना लेके किसी सीरियस ना होके और प्रशासन काम को भी करे, धमकी देना ही तो सब बहुत बड़ी बात हो गई। वही चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। तो हम अभी एसएसपी साहब से मुलाकात किए, उनको भी आवेदन दिए कि भाई जब आपके थानेदार जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे सहयोगी उनके हैं, जो आईओ हैं, उनको भी धमकी जब मिलता है तो हम जैसे आम आदमी कहाँ जाएंगे, किसके पास फरियाद लगाएंगे। तो एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर निगरानी करते हैं, हम अपने स्तर से जांच करवाते हैं इसका। परिचय बता दें। अमित कुमार सिंह नाम हुआ और हमारा खोज न्यूज़ खुद का अपना सोशल मीडिया चैनल है, उसको हम चलाते हैं गया जी के अंदर, और भेड़िया खुर्द गांव हुआ, बुनियादगंज थाना में पड़ता है।